सो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई एम श्योर बहुत अच्छे से होंगे। और जो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों से सीख रहे होंगे। बस आपका मुझे थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे तो आई एम श्योर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और अच्छे से अच्छा लेके आता रहूंगा। इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं आपका दोस्त फिर से संजीव अरोड़ा आपके सामने कुछ नया लेके आ रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, लर्न इंग्लिश विद फन। फन के साथ कुछ ना कुछ आपको सिखा के थोड़ा बहुत जितना भी समय मिलता है दोस्तों, इसके अंदर 5 से 10 मिनट का आके आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाता हूं। और ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है लर्न इंग्लिश विद फन, ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज मैं जो आपके सामने कुछ वोकैब्स यानी वोकैबुलरी लेके आया हूं, वो मार्केट से रिलेट है। मार्केट से रिलेट आज हम कुछ बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जब आप मार्केट जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में जरूर बात करते हैं। और सबसे जो ज्यादा बात की जाती है दोस्तों, आप एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, भैया कितने का है ये? तो आज से इस सेंटेंस को आप सबसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। हाउ मच डज इट कॉस्ट? हाउ मच डज इट कॉस्ट, कि इसकी कॉस्ट क्या है, कितने का है ये। उसके बाद जैसे कॉस्ट तो आपने पूछ ली, अब आप किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं। उसने पूछा भाई साहब क्या चाहिए, तो आप उसे बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ पेन, मैं एक पेन देख रहा हूं अच्छा सा। आई एम लुकिंग फॉर अ डायरी, मैं एक डायरी देख रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर अ रिस्ट वॉच, एक रिस्ट वॉच मैं ढूंढ रहा हूं अच्छी सी। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं कि मैं इस चीज के लिए देख रहा हूं। कॉस्ट की बात हो गई, चीज देखने की बात हो गई। अब जैसी आपने उससे कॉस्ट पूछी, उसने आपको कॉस्ट बताई। अब जैसे उसने आपको कॉस्ट बताई, ओ ये तो बहुत सस्ता है। और जहां सस्ते की बात आए दोस्तों, तो एक वर्ड आता है इट्स चीप। इट्स चीप यानी सस्ता है। अब जैसे आपने कॉस्ट पूछी, उसने आपको थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा बता दी, तो एकदम मुंह से हमारे क्या निकलता है? ओह इट्स कॉस्टली। चाहे तो आप इसे इट्स कॉस्टली बोल लीजिए, चाहे आप इसे इट इज कॉस्टली बोल लीजिए। मुझे पता है छोटे छोटे वर्ड्स कई बार हम याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाते। लेकिन मार्केट में कई बार लोगों को हम बोलते हुए सुनते हैं इस तरीके के वर्ड, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दोस्तों अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके भी माइंड में सेट हो जाएंगे। भाई क्या दिक्कत है? इट्स कॉस्टली। रीजनेबल, रीजनेबल क्या है कि एक बिल्कुल ठीक ठाक कॉस्ट में प्राइस है। रीजनेबल का मतलब ये होता है, यानी आप इसे बोल सकते हैं इट्स रीजनेबल। उसके बाद दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से बात सुनी होगी, अरे भैया कोड़ियों के भाव मिल रहा है, तो कोड़ियों के भाव सस्ता है। कोड़ियों के भाव से मेरा मतलब है बहुत ही सस्ता है। और जहां पर बहुत ही सस्ते की बात आ जाए तो उसके लिए बोलते हैं इट्स डैट चीप। इट्स डैट चीप। अगला एक और वर्ड है दोस्तों, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल होता है कि जैसे मेरी पॉकेट में 200 रुपए है और मैं प्लान करके जा रहा हूं कि मुझे इतने का ही प्रोडक्ट लेना है, इससे महंगा नहीं लेना, तो ठीक है। अब आपने कोई प्रोडक्ट देखा, आपको अच्छा लगा, उसने बताया भैया ये तो इतने का है, ओ ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मन में चलता है उस समय, या इट्स अफोर्डेबल। आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, इट्स अफोर्डेबल। उसी तरीके से कोई चीज सस्ती मिल जाए, बहुत सस्ती मिल जाए, तो आप एकदम कहते हैं ओ ये तो बहुत ही सस्ता है, इट्स इकोनॉमिकल। इट्स इकोनॉमिकल। अच्छा, इकोनॉमिकल को आप चाहें तो इनएक्सपेंसिव से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक तरीके से सस्ते के लिए ही यूज होता है, तो आप इसे बोल सकते हैं इट्स इनएक्सपेंसिव। अब उसके बाद अगर कोई चीज महंगी है, जो एक वर्ड छूट गया था मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इट्स एक्सपेंसिव। अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज महंगी है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स एक्सपेंसिव। अच्छा, अगर आप इस चीज की जैसे बात कर रहे हैं, इट्स नहीं बोलना चाहते, आप कहते हैं कि दोस्त भैया ये तो चेयर बड़ी महंगी है, तो इसको आप बोल सकते हैं दिस चेयर इज एक्सपेंसिव। और सस्ती है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए, मुझे पता है बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं बोल के दिखा देता हूं, उसके बाद आप तो करेंगे कोशिश। तो उसे आप बोल सकते हैं दिस चेयर इज इन एक्सपेंसिव या दिस चेयर इज इकोनॉमिकल। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ आ गए होंगे। सबसे पहले इट्स चीप, इट्स कॉस्टली, इट्स रीजनेबल, इट्स डाइट चीप, इट्स अफोर्डेबल, इट्स इकोनॉमिकल, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स इनएक्सपेंसिव। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन पे प्लीज फोकस करिएगा, कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत मत करिएगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आया एक ऊपर वर्ड लिखा है बिलीव। बिलीव होता है विश्वास। तो कई बार आप जैसे बोलते हैं कि आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो डू यू बिलीव इन गॉड? या भूत पर विश्वास करते हैं, डू यू बिलीव इन घोस्ट?
बिलीव अपने साथ इन को कैरी करता है। इन एक प्रपोजिशन होता है जो बिलीव के साथ कैरी होता है कई बार। तो डू यू बिलीव इन गोस्ट, डू यू बिलीव इन गॉड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से मैं पूछ रहा हूं क्या विंडो शॉपिंग पे बिलीव करते हैं? डू यू बिलीव इन विंडो शॉपिंग? अभी विंडो शॉपिंग क्या होती है दोस्तों? विंडो शॉपिंग होती है जो आप डोर टू डोर से मेरा मतलब है कि शॉप टू शॉप जाके चीजों का, जैसे आप एक शॉप पर गए, आपने उस शॉप से पूछा भाई चेयर कितने की है, उसने कहा भाई 200 रुपए की है। चलिए नेक्स्ट दो शॉप पर गए, आपने कहा इससे भी आइडिया ले लेता हूं, इससे भी आइडिया ले लेता हूं, उससे भी आइडिया ले लेता हूं। तो दिस इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। आजकल हालांकि विंडो शॉपिंग देखा जाए तो लोग ऑनलाइन भी कर लेते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर, जैसे अमेजन पे जाके देखते हैं, अच्छा यहां पर इतने का आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे फोन इतने का आ रहा है, इस वेबसाइट पे इतने का आ रहा है, इस साइट पे इतने का आ रहा है। तो जहां पे आपको सस्ता मिलता है आप उसकी तरफ जाते हैं। तो जब आप डिफरेंट जगह पर जाके किसी चीज का सर्वे करते हैं तो दिस इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। तो अब अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, डू यू डू विंडो शॉपिंग? अगर आप करते हैं, या ऑफ कोर्स आई डू, या आई डू विंडो शॉपिंग। उसके बाद दोस्तों एक और वर्ड आया, ये भी मार्केट से रिलेट है, जिसको बार्गेनिंग। बार्गेनिंग होता है मोल भाव करना। जैसे आप किसी शॉप पर गए, आपने कहा भाई साहब कितने का है, उसने कहा 600 रुपए का, भैया पैसे सही लगा लो, उन्होंने कहा 500 रुपए का, भाई भैया थोड़ा और कर लो। तो जब हम उसे थोड़ा सा रेट कम कराते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, किसी चीज का मोल भाव करना, बेसिकली अगर एक शब्द में बोलूं तो मोल भाव करना, दिस कॉल्ड बार्गेनिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं डू यू डू बार्गेनिंग, अगर आप करते हैं तो आई डू बार्गेनिंग, और यदि आप नहीं करते, आप डायरेक्ट जाके कोई भी चीज ले लेते हैं, आई डोंट डू बार्गेनिंग। लेकिन बाय द वे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अ पर्सन मस्ट डू बार्गेनिंग बिकॉज इट्स अ मस्ट। नाउअडेज शॉपकीपर्स यू नो दैट दे ऑलवेज जस्ट टेल अस एक्स्ट्रा कॉस्ट, दे ऑलरेडी एडेड सम एक्स्ट्रा कॉस्ट इन देयर प्रोडक्ट्स। वो अपने प्रोडक्ट्स में पहले ही कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा करके चलते हैं। उन्हें भी पता होता है कि कस्टमर आएगा तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करेगा ही करेगा। फिक्स रेट वाले बहुत कम होते हैं। तो कई बार हम शोरूम पे जाके तो नहीं करते, लेकिन जो शॉप्स होती है नॉर्मल, उन शॉप्स हम जाके बार्गेनिंग करते हैं, तो कर लेना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई का दौर है दोस्तों, तो आई डू बार्गेनिंग। उसी तरीके से डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपने देखा होगा, जब हम कोई चीज लेने जाते हैं तो थोड़ा बहुत होता है, वहां ज्यादा नहीं होता कि भैया 2 रुपए 4, 5, 10 रुपए कम कर लो, होता नहीं है। सुपरमार्केट यहाँ तो मुश्किल है, हाइपर मार्केट, ये सारे बाजारों के नेम है, जो बड़े बड़े बाजार है, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, यहाँ पे हम लोग बार्गेन ज्यादा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे रेट से होते हैं, उनके फिक्स होते हैं। डिपार्टमेंट जो स्टोर होते हैं उन पे हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो फिलहाल ये आज मैंने ओवरऑल कुछ मार्केट से रिलेट और प्राइस से रिलेट बातें करी। आई एम श्योर आप इनमें जरूर इन वोकैब्स को यूज करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि जब तक आपका प्यार मुझे नहीं मिलेगा, मैं आपकी सपोर्ट के बिना अधूरा हूं। So from my side, bye bye, take care, keep learning, all the best.